प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास ऑफ नाइन्थ। क्लास नाइन्थ का आज हम उर्दू वन शॉट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर फिफ्थ है ये, और इसका नाम क्या है? माहौलियाती आलूदगी। अब इसकी वर्ड मीनिंग्स पे चलते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं इसकी। ये वर्ड मीनिंग्स हमारे यहाँ पर वोकैब्स है, ठीक है। देखिए, नजस का मतलब क्या होता है बेटा? गंदा। क्या? नापाक। गंदा, नापाक। अनहाइजीनिक भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अन हाइजेनिक, ठीक है। फुजलात, फुजलात किसको कहते हैं? शाबाश। फुजलात किसको कहते हैं? फुजलात, फुजलात कहते हैं पाखाना को। वेस्ट, जो ह्यूमन वेस्ट होता है। क्या? ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, जो पाखाना लैट्रिन वगैरह से निकलता है। अतराफ, अतराफ मीन्स तरफ की जमा है। तरफ हुआ एक साइड, तरफ हुआ एक साइड या एक डायरेक्शन। एक साइड या एक डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? तरफ बोलते हैं। और अतराफ उसी की जमा है। अतराफ उसी की। जवानिब में जानिब, ये जानिब की जमा है। जवानिब किसकी जमा है? जानिब, ठीक है। ये ऊपर वाला साइड हुआ और नीचे वाला डायरेक्शन हुआ। क्या हुआ? ऊपर वाला साइड, और साइड की जमा क्या है? तरफ। अतराफ हुआ साइड्स, अतराफ हुआ साइड्स, और तरफ हुआ साइड, तरफ हुआ। ऐसे ही जवानिब हुआ डायरेक्शंस। क्या हुआ? डायरेक्शंस। और ये जानिब क्या हुआ? डायरेक्शन। क्या हुआ? डायरेक्शन। समझ में आ रहा है आपको बेटे? शाबाश। मसमूम, मसमूम का मतलब होता है जहर मिला हुआ। क्या? जिसके साथ जहर मिला हो। क्या हो? चाहे वो खाना हो, हवा हो, पानी हो, जो भी हो, ज़मीन हो। जब मसमूम होना मीन्स उसमें जहर मिला हुआ होगा, ठीक है। जंगो जदाल किसको कहते हैं? लड़ाई। क्या? जंग नहीं करते जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, ठीक है। कसाफत, कसाफत किसको कहते हैं? गाढ़ापन या गलाजत मीन्स गंदगी। क्या? गंदगी भी आप इसको लिख सकते हैं। शाबाश। परत, परत किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? तह को। तह मीन्स लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। क्लियर? शाबाश। कवियुल जस्सा किसको कहते हैं? मजबूत जिस्म का। मजबूत जस्सा। देखो मेमोरी ट्रिक। जीम सीन जस, जीम सीम मीम जस्म। हाँ, जस्सा जिस्म, ठीक है, ऐसे याद रखना। देव हाइकल, देव नहीं होते देव, बड़े बड़े देव। देव का जिस्म रखने वाला, देव का जिस्म, देव हाइकल उन्हीं को कहते हैं। डायनासोर तो पता ही है सबको। डायनासोर किसी एक कदीम जानवर जो अब नापीद हो चुका है। नापीद मीन जो अब एक्सटिंक्ट। नापीद मीन्स क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? खाना सब्ज के असरात। ग्रीन हाउस गैसेज जब बढ़ते हैं किस में? एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या है? टेम्परेचर भी हमारा बढ़ता है। किसका? हमारे एटमॉस्फेयर का। शाबाश प्यारे बच्चों। इसके बाद है ओजोन लेयर। अभी मैंने बताया ओजोन O3 को कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड है लेयर यहाँ पर, ठीक है। और इसका मतलब है फिजा में मौजूद एक कुदरती परत जो हमें सूरज की बाला बनफशी श्याओं, श्याओं मीन्स शाबाश, गुड गर्ल। इसको रेज कहते हैं, सन रेज को श्याओं कहते हैं, शिया कहते हैं, से महफूज रखते हैं, ठीक है। जो हार्मफुल, क्या? जो हार्मफुल रेज होती है किसकी? सन रेज, उनसे हमें महफूज कौन रखता है? एक कुदरती परत, कुदरती लेयर होती है, नेचुरल। कुदरती परत, कुदरती मीन्स नेचुरल, और परत मीन्स लेयर। कुदरती लेयर एक होती है ऊपर आसमान में, ठीक है। जिसने, देखो ये अगर ज़मीन है ना, ज़मीन के ऊपर ये हवा है यहाँ तक। कहाँ तक? हवा है यहाँ तक। और यहाँ इसी बाउंड्री लाइन पे क्या होती है? लेयर एक लगी होती है गोल, ठीक है, ब्लैंकेट जैसी। वही हमें किससे बचाती है? सूरज की हार्मफुल, या अगर सन है, सूरज की हार्मफुल रेज से ये फिल्टर करती है, और अल्ट्रावायलेट रेज को, यूवी रेज को अंदर नहीं आने देती, जो हमारे लिए क्या हो सकता है? अगर वो डायरेक्ट रेज हम पे पड़े, ठीक है, यहाँ पर अर्थ पे पड़े इंसान हो, तो क्या हो सकता है? ह्यूमन बींग्स में क्या होगा? ह्यूमन बींग्स में क्या होगा? शाबाश, उनको स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। और इसी यही जो ये ओजोन लेयर है, यही अब इसकी लेयर की ये भी ताह क्या हो रही है? कम कम हो रही है, थिन हो रही है। क्या हो रही है? थिन। थिन मीन्स पतली होना। क्या हो रही है? पतली। बताता चलूँ आपको कि माहौलियाती आलूदगी क्या होते हैं।
माहौलियाती होती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्या होती है? माहौलियाती मीन्स एनवायरमेंटल, क्या? एनवायरमेंटल। और आलूदगी किसको कहते हैं? पोल्यूशन को। क्लियर? यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, चैप्टर किसके बारे में है? क्या ये उर्दू चैप्टर इसके बारे में है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, पढ़ते हैं। ठीक है, रीडिंग करते हैं पहले। माहौलियाती आलूदगी से मुराद गिरदोपेश के माहौल का गंदा या नजस होना। माहौलियाती आलूदगी मीन्स पोल्यूशन की डिफिनेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की डिफिनेशन हमें यहाँ बताई जा रही है। डेफिनेशन क्या बताई जा रही है? डेफिनेशन कि उससे क्या मतलब है। व्हाट डू मीन बाय माहौलियाती आलूदगी? माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है? उसका मतलब होता है गिरदोपेश, सराउंडिंग्स। गिरदोपेश किसको कहते हैं? सराउंडिंग्स, आसपास जो हमारा माहौल है, कि माहौल का गंदा या नजस होना। या क्या होना? जा गंदा मीन्स कंटामिनेट, हाँ। नजस मीन्स नापाक होना, ठीक है। कंटामिनेट होना, गंदा होना, ठीक है। पाक ना होना, ठीक है। नजस होना, कंटामिनेट होना। इंसान के गिरदोपेश, जो हम इंसान हैं, हमारे गिरदोपेश मीन्स सराउंडिंग्स में, खवा पानी हो या हवा हो या फिजा हो। हवा कोई, फिजा एटमॉस्फेयर को कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ओके। या जिंदगी के दूसरे सामान, जो भी जिंदगी के दूसरे सामान है हमारे माहौल में, इर्द गिर्द सराउंडिंग्स, पेड़ पौधे, दरिया, नाले, ठीक है। ये सभी क्या, और बाकी जानवर, ये सभी क्या हमारी सराउंडिंग्स में आते हैं, ठीक है। गिरदोपेश में यही तो आते हैं। इनकी गलाजत मीन्स, हाँ, या इनकी नजासत खुद जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है अगर इनमें गलाजत डाली, ठीक है, या इनमें नजासत डाला गया, ठीक है। गंदगी अगर इनमें डाली गई, ठीक है। नजासत क्या होता है? पाखाना वाखाना जो ड्रेनेज वेनेज से निकलता है, वॉशरूम लैट्रिन से निकलता है, ठीक है। उसको नजस कहते हैं, नजासत कहते हैं। खुद जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है जब अगर ये गलीज हो गए, अगर ये नापाक हो गए, अगर कंटामिनेट हो गए, अगर ये गंदे हो गए। कौन? नदी नाले वगैरह जो हमारा सराउंडिंग्स है, अगर ये गंदा हो गया तो वो हमारी जिंदगी के लिए खुद ही खतरा बन सकती है, खुद ही खतरा बन सकते हैं। उसकी वजह से हम क्या होंगे? बीमार होंगे। क्योंकि दुनिया में तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ पानी, ग़िज़ा और हवा की ज़रूरत होती है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, जिंदा चीज़ें, कौन सी? लिविंग थिंग्स जितनी भी है इस दुनिया में, उनको क्या चाहिए? साफ पानी चाहिए, साफ ग़िज़ा मीन्स फूड चाहिए, और हवा की ज़रूरत होती है। अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए, अगर ये सब चीज़ें क्या हो जाए? गंदा। कौन कौन सी चीज़? पानी, ग़िज़ा और हवा। तो इन मखलूक़ात की ज़िंदगी इस कुर्राए अर्ज़ पर कैसे कायम रह सकती है? तो ये मखलूक़ात है। मखलूक़ात मीन्स शाबाश, क्रिएशन। क्या ये भी कुदरत की क्रिएशन है। कुदरत ने इनको भी बनाया है ना, किसको? पानी को भी, ग़िज़ा को भी और हवा को भी, ठीक है। तो ये भी मखलूक हुई, क्रिएशन हुई। कि जिंदगी इस कुर्राए अर्ज से, मीन्स कि इस कुर्राए अर्ज मीन्स जमीन से, कुर्राए अर्ज मीन्स इस जमीन से क्या हो जाएगी? शाबाश, इस जमीन से क्या हो जाएगी? शाबाश। पर कैसे कायम रह सकती है? इस जमीन पे कैसे ही कायम रह सकता है अगर ये चीजें, हवा पानी और ग़िज़ा, इसी पे तो हमारी जिंदगी का दारो मदार है, जो खुद एक शफा माहौल की जायदा है। हालांकि एक शफा माहौल किससे बनता है? एक शफा माहौल इन्हीं चीजों से बनता है ना। किस चीज से? पानी, ग़िज़ा और हवा, इन्हीं से तो शफाफ माहौल, साफ माहौल बनता है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? शाबाश। माहौल और आबो हवा कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जिनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। माहौल मीन्स एनवायरमेंट, और आबो हवा मीन्स हवा पानी। कुदरत मीन्स हमें बनाने वाली जो भी कुदरत है, ठीक है, का वो अनमोल तोहफा है। ये हमें कुदरत ने दिया है, नेचर ने दिया है। अनमोल तोहफा मीन्स प्रीशियस गिफ्ट। क्या? प्रीशियस गिफ्ट। यहां पर लिख दूं मैं, प्रीशियस, शाबाश, गिफ्ट, जो हमें कुदरत ने दिया है, जिनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इनकी कीमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। कीमत इनकी, ये बेशकीमती, कोई पैसे देकर ये बनवा नहीं सकता। कौन? माहौल और आबो हवा। जिंदगी के लिए लाजमी है कि इसे साफ शफाफ हवा,
पानी और ग़िज़ा और हरारत मिलती रहे। ज़िंदगी के लिए धरती पे, इस ज़मीन पे ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी कायम रखने के लिए लाज़मी मीन्स ज़रूरी, लाज़मी मीन्स ज़रूरी है कि इसे साफ़ और शफ़ाफ़ हवा, साफ़ और शफ़ाफ़ हवा, साफ़ हवा होना चाहिए, पानी होनी चाहिए, ग़िज़ा होनी चाहिए और हरारत। हरारत किसकी हरारत? सन लाइट, ठीक है। सनलाइट से ही क्या हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस हो गई और क्या बनेगी? हमारी ग़िज़ा खाने के लिए बनेगी, ठीक है। क्लियर यहां तक? वरना जिंदगी पर मौत की और मौजूद पर फना की फतह को कोई टाल नहीं सकता। वरना क्या हो जाएगा? जिंदगी जो है हमारी वो मौत में तब्दील हो जाएगी और जो मौजूद है, जो मौजूद है यहाँ पर, जो भी एग्जिस्टेंस में, ये मौत की जिंदगी पर फतह हो जाएगी, ठीक है। मीन्स की जिंदगी पर मौत फतह कर लेगी, जिंदगी को खत्म कर देगी और मौत आ जाएगी। और मौजूद पर फना, जो भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में है वो नॉन एग्जिस्टेंस में चला जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। फना मीन्स डिस्ट्रक्शन, क्या? डिस्ट्रक्ट होना, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होना। कि फतह को कोई टाल नहीं सकता, फिर हम इसको रोक नहीं सकते। किसको? अगर हमें साफ हवा, पानी और ग़िज़ा और सनलाइट नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? हमारी जिंदगी पर मौत की फतह हो जाएगी। फतह मीन्स कामयाबी, मौत कामयाब हो जाएगी और जिंदगी हार जाएगी। ऐसे ही मौजूद खत्म हो जाएगा और फना जीत जाएगा। क्लियर? फनाई हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन, तबाही हो जाएगी। कुदरती माहौल के तनासुब, जो कुदरती माहौल का हो, तनासुब मीन्स तनासुब व तवाजुन, उनका बैलेंस बरकरार रखने के लिए। तवाजुन किसको कहते हैं? बैलेंस बरकरार करने के लिए, रखने के लिए, कायम रखने के लिए, रखने में गैसों का बड़ा हाथ है। कुदरती माहौलियात के तनासुब व तवाजुन को कायम रखने में गैसों को, ये कौन सा गैस है? गैस, गैस, GASES, गैसेस, ओके। गैसों का, अब इसमें उर्दू में गैसू लिखा है, ठीक है। तो ये गैसेस का बड़ा हाथ है। इसमें गैसेस का बड़ा, कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या है? मेन गैसेस है। नबातात और सूरज, नबातात और सूरज की हरारत में एक खास तनासुब व तवाजुन कायम है। नबातात मीन्स, नबातात मीन्स पेड़ पौधे, नबातात मीन्स पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और सूरज, सनलाइट इन्हीं पे पड़ती है ना, पेड़ पौधों पे, की हरारत, जो सूरज से सनलाइट मिलती है, हीट और लाइट मिलती है, मैं एक खास तनासुब व तवाजुन कायम है। इनमें क्या है? एक पर्टिकुलर बैलेंस क्या बना हुआ है। और अगर बदकिस्मती से ये तनासुब व तवाजुन, और अगर ये तनासुब किसको कहते हैं? डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मीन्स प्लांट्स किस पे डिपेंड है? प्लांट सूरज पे डिपेंड है। किस पे? सूरज पे। और हम प्लांट्स पे डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड है। अगर बदकिस्मती से ये तनासुब मीन्स डिपेंडेंस व तवाजुन, तवाजुन मीन्स बैलेंस, तवाजुन मीन्स बैलेंस, अगर ये बिगड़ गया, जरा भी बिगड़ा तो जिंदगी के लिए सख्त खतरा लाहक हो जाएगा, तो जिंदगी के लिए डेंजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यों डेंजर बन जाएगा प्यारे बच्चों? शाबाश। क्योंकि जब फूड ही नहीं बनेगा, जब वो बैलेंस फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? खाना नहीं रहेगा और हम बिना खाने भूखे मर जाएंगे, बिना खाने के। ओके। इंसान बहुत से ऐसे काम करता है जिनकी वजह से कुदरती माहौल में गैर जरूरी खलल पैदा होता है। हम इंसान बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे जो हमारी जो कुदरती माहौल है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारा है, वो क्या हो जाता है? उसमें खलल पैदा हो जाता है, उसमें क्या हो जाती है? डिस्टर्बेंस हो जाती है। खलल का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। इस सूरत में माहौलियात का तवाजुन बिगड़कर जिंदगी के लिए खतरा साबित हो, और उस सूरत में क्या हो जाता है? माहौलियात का जो तवाजुन है, जो हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस जो है, वो बिगड़ कर जिंदगी के लिए क्या बन जाता है? खतरा बन जाता है। बड़े और सन्नती शहरों में, जो बड़े बड़े सिटीज है, सन्नती किसको कहते हैं? सन्नती मीन्स इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल शहर है, जो शहर है, मैं आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है उनमें। आप वहां पर आपको सांस भी मुश्किल से आप ले पाओगे। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन इतना बड़ा हुआ है। क्लियर बेटा? शाबाश। इसकी बड़ी वजह वहां कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और छोटी बड़ी गाड़ियों से खारिज शुदा जहरीली गैसों की कसाफत है।
इसकी वजह क्यों है? क्यों आप सांस नहीं दे? आप दिल्ली में देखो कितना एयर पोल्यूशन है, कितना एयर पोल्यूशन है। और कारखानों वहां पर देखो, बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं, वो किसकी वजह से होती है? एयर पोल्यूशन किसकी वजह से? देखो बड़े बड़े कारखाने जब होंगे, फैक्ट्रियां जब होगी, वहां से निकलने वाला धुआं, और छोटी बड़ी गाड़ियां कितनी चलती रहती है, तो उनसे खारिज मीन्स एग्जिट, निकलना। क्या एग्जिट मीन्स? निकलना, खारिज होना। एग्जिट कहां से? फैक्ट्री से, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जो जहरीली गैस है। क्या है? जहरीली गैस की कसाफत है, उसमें क्या पाया जाता है? जहरीली गैस पाया जाता है। शाबाश। जहां एक तरफ धुएं की कसाफत के सबब सांस में अदम तवाजुन और आंखों में जलन का एहसास मुस्तकिल जड़ पकड़ लेता है, और वहां पर आप ऐसी सिटीज में, ऐसी जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, जैसे पाकिस्तान में कराची, इंडिया में दिल्ली, तो यहाँ पर आपका सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के धुएं में इतनी कसाफत पाई जाती है, इतनी कंटामिनेशन पाई जाती है इनके हवा में। क्या? हवा में इतनी कंटामिनेशन पाई जाती है, उसकी वजह से आप सांस में बैलेंस, सांस नहीं ले सकोगे, सांस में अदम तवाजुन नहीं बन पाएगा आपका, और आंखों में जलन वहां पर आपको फील हो जाएगी, और वहां पर ये मुस्तकिल जड़ पकड़ चुका है, मीन्स कि कंटिन्यूसली यही वहां पर माहौल अब है। क्लियर? वही दूसरी जहरीली गैसों की वजह से निहायत खतरनाक और हलाकत खेज बीमारियां आम होने लगती हैं। ठीक है? और वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहरीली गैस जो होती है, जहरीली गैसों की वजह से क्या होता है? निहायत खतरनाक और हलाकत खेज बीमारियां, दिल की बीमारी हो सकती है, फेफड़े खराब हो सकते हैं। क्लियर? लंग्स खराब हो सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह धुआं, जितनी भी जहरीली गैसें है किसमें, जितनी भी जहरीली गैसेस है किसमें? हवा में। ठीक है? उनकी वजह से पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, लंग्स की डिजीज हो सकती है, और हार्ट डिजीज हो सकती है। ये आम होने लगी है वहां पर। कहां पर? कहां पर? सनती शहरों में, जो बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहर है, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगी हुई है। सनती शहरों में कारखानों के धुएं और इनके फुजलात से आबादी के अतराफ व जवानिब मसमूम और खतरनाक हो चुके हैं। आप देखते हैं कि जो सन्नती, क्या सन्नती शहर मीन्स इंडस्ट्रियल सिटी जो होती है, इनमें जो कारखानों से जो धुएं निकलते हैं, और इनके फुजलात से, और जो इनके बाकी चीजें निकलती हैं, ठीक है, फुजलात मीन्स वेस्ट, फुजलात मीन्स वेस्ट, और जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, से आबादी के अतराफ, जो आसपास वहां पर रहने वाले घर होते हैं ना, रहने वाले जो कॉलोनीज वगैरह होती है, वह जवानिब, और एक तरफ दूसरी तरफ जितनी भी तरफ है इस इंडस्ट्रीज की, जितनी भी तरफ आबादी है, मसमूम और खतरनाक हो चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं? वो भी खत्म हो चुके हैं और खतरनाक बन चुके हैं। ठीक है? उनके लिए भी खतरा बढ़ चुका है। जंगलात की कटाई यहां से जिस पैमाने पर जारी है, और जिस पैमाने पर जंगलात की कटाई हो रही है, ठीक है, फॉरेस्ट कटिंग, जिस पेड़ पौधे कट जिस तरह से किए जा रहे हैं, पेड़ पौधे जिस तरीके से कट किए जा रहे हैं, कटाई, कट करना, ठीक है, इससे माहौलियात के लिए मजीद खतरा पैदा हो गया है। इससे क्या हो गया है कि एनवायरमेंट के लिए और ही खतरा पैदा हो गया है। जंगलात जो बारिश के लिए जरूरी है, जो जंगल किसके लिए जरूरी है? बारिश कौन बरसाते हैं? ट्रांसपायरेशन कौन करते हैं? ठीक है, पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट करते, ट्रांसपायरेशन कौन करते हैं? ट्रीज करते हैं फ्रॉम देयर लीफ सरफेस, क्या उनकी लीफ सरफेस से। ठीक है, तो वही उसी से बारिश बरसती है, उसी से बारिश बरसती है, तो वाटर साइकिल इनसे बनता है। तो जब जंगल ही काट देंगे हम, तो क्या होगा? या मिट्टी के कटाव को रोकने में, और सिर्फ इतना ही काम नहीं करते, कौन? जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ बारिश बरसाने का काम ही नहीं करते हैं, बल्कि और क्या काम करते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकने में, सॉइल इरोजन को भी, मिट्टी के कटाव को क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। यहां पे लिख दूं मैं, सॉइल इरोजन को भी। सॉइल इरोजन में जमीन का खिसकना, जमीन को कौन पकड़ी हुई होती है? पेड़ों की जड़, उसको भी रोकने में मावन साबित होते हैं। मावन मीन्स मददगार। कौन मददगार साबित होते हैं? शाबाश, मददगार साबित कौन होते हैं? पेड़ पौधे, या जिनसे सैलाब और दूसरी कुदरती आफत से हिफाजत होती है। और इन पेड़ पौधों से किसकी हिफाजत होती है?
सैलाब और दूसरी कुदरती आफत जो नेचुरल कैलेमिटी, कुदरती आफत को क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहां पर लिख दूं मैं नेचुरल, शाबाश, कैलेमिटी। ओके, सैलाब किसको कहते हैं, फ्लड को, ठीक है, या जिनसे फ्लड और नेचुरल कैलेमिटी से हिफाजत होती है, उसी को कहते हैं कुदरती आफत, नेचुरल कैलेमिटी, सैलाब, फ्लड। खुद हमारे मुल्क के नक्शे से गायब, खुद हमारे मुल्क के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं। अब ये हमारे मुल्क के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं कौन, पेड़ पौधे जंगल। इसका बराह रास्त नतीजा ये है, और इसका डायरेक्ट क्या रिजल्ट क्या निकलेगा, नतीजा मीन्स रिजल्ट, डायरेक्ट नतीजा क्या निकलेगा इसका, कि मुल्क में बारिश का तवाजुन बिगड़ चुका है। अब क्या है, बारिश भी सीधे नहीं होती। आजकल आप देख रहे हैं कि जहां पर भी आप देखो, आप बोलोगे ग्लोबल वार्मिंग हुई, ठीक है, अब मौसम चेंज हो रहा है, जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होती, जब होनी चाहिए तब नहीं होती, और जब नहीं होनी चाहिए तब होती, बेमौसम की बारिश होती है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब अब हो चुका है। किसकी वजह से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, कि मुल्क में बारिश का तवाजुन बिगड़ चुका है, और मिट्टी का बड़ा हिस्सा बड़े दरियाओं और समंदरों में जम होता जा रहा है। क्योंकि जो दरियाओं और देखो, दरिया और नदी नाले, इनके जो किनारे होते हैं उन पे क्या है, पेड़ पौधे लगे होते हैं। जब आप पेड़ पौधे ही काट दोगे तो उनकी जो जड़ें होती है, उन्होंने उस किनारे को पकड़ के रखा होता है ताकि सैलाब या पानी इसको अपने साथ न ले जाए। जब आप पेड़ ही काट डालोगे तो उनकी जड़ें खोखले हो जाएगी, जमीन को जो पकड़े हुए होती है जड़ें, वो उस जमीन को छोड़ देगी, जमीन को सैलाब आएगा या पानी बहता हुआ आएगा दरिया से, वो उसको जमीन को खुद अपने साथ ले जाएगी, खुद अपने साथ किसको ले जाएगी, जमीन को अपने साथ ले जाएगी। कौन, सैलाब या दरिया या समंदर के किनारे को खुद के साथ। तो जो किनारा किसका बना होता है, जमीन का ही बना होता है ना। होप क्या आपको यहां तक समझ में आ गया है। सैलाब से हर साल मुल्क को सख्त नुकसान, शाबाश, उठाना पड़ता है, और सैलाब की फ्लड की वजह से हमेशा कंट्री में, हमारी इंडिया में क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है। और इन सब से हिफाजत के लिए जंगलात का होना अशद जरूरी है। और इन सब से बचने के लिए कि सैलाब ना आए और वाटर साइकिल मेंटेन रहे, बारिश बराबर होती रहे, इसके लिए क्या जरूरी है बेटा, कि जंगलात का होना अशद बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जो हम काट रहे हैं, हमें मोर ट्रीज प्लांट करने चाहिए। फुजलात और दूसरे मुजिर, फुजलात मीन्स ऊपर बताया मैंने वेस्ट मटेरियल, और जितने भी दूसरे मुजिर मीन्स हैजर्डस, मुजिर मीन्स हैजर्डस, केमिकल्स, खतरनाक केमिकल्स जो है, जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, के अखराज से पानी की आलूदगी में रोज अफजू इजाफा हो रहा है। और ये केमिकल जो मुजिर केमिकल्स और वेस्ट मटेरियल दिन ब दिन इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, कल्बी अमराज मीन्स हार्ट डिजीज, कल्बी मीन्स हार्ट, अमराज मीन्स डिजीज, क्या, डिजीज। अब इन सन्नती शहरों के बासियों का मुकद्दर बनने जा रहे हैं। जो भी इन इंडस्ट्रियल शहरों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, इनके बासियों मीन्स बसने वाले, जहां पर आबादी है, पॉपुलेशन जो इनकी है, जहां पर जो इन इंडस्ट्रियल सिटीज में जो पॉपुलेशन रहने वाले लोग हैं, उनको बासियों कहते हैं, का मुकद्दर बनते जा रहे हैं। ये किसका मुकद्दर बनते जा रहे हैं, क्या इनका मुकद्दर बनता जा रहा है कि इनको हार्ट डिजीज हो रही है, लंग डिजीज हो रही है, बाकी डिजीज भी होती है, जो भी केमिकल्स और वेस्ट मटेरियल की वजह से होती है। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर, दूसरी जानिब मीन्स दूसरी तरफ, जानिब मीन्स तरफ, दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी सतह पर ममालिक के माबैन जंग जदाल की सूरत में बेतहाशा बारूद और दूसरे कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से न सिर्फ इंसानी जिंदगी को बराह रास्त खतरा पैदा हो रहा है, बल्कि इसके दूररस नताइज के तौर पर आबो हवा और फिजा की दूसरी मवाफिक सूरत हाल पर भी मनफी और खतरनाक असर पड़ रहा है। शाबाश। दूसरी जानिब क्या हो रहा है कि बैनुल अक़वामी सतह पर ममालिक के माबैन, ठीक है, ममालिक मीन्स कंट्रीज के बिटवीन जो जंग छिड़ती है, जंगो जदाल जब होता है
और अभी भी तो चल रहा है ना। डू यू नो कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो वो तो अभी भी जंग चल रही है, ठीक है, वहां पर हजारों में लोग मर रहे हैं। वहां पर ऐसे, वहां पर क्या केमिकल वेपन्स वगैरह वगैरह इस्तेमाल, बाकी वेपन्स, लेटेस्ट वेपन्स इस्तेमाल किए जाते। तो वो जो बारूद होता है, बेतहाशा बारूद मीन्स, बेताशा बारूद मीन्स हाईएस्ट ह्यूज क्वांटिटी में बारूद इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे कीमियाई हथियार, केमिकल वेपन्स, क्या कीमियाई हथियार मीन्स केमिकल, शाबाश, केमिकल वेपन्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या होते हैं, इनके हिसाब से न सिर्फ इंसानी जिंदगी को बराह रास्त खतरा पैदा हो रहा है, इंसानी जिंदगी तो खतरा पैदा ही होगा ना, क्योंकि वो केमिकल्स हवा में जाएंगे, पानी में जाएंगे, तो हम इंसान पिएंगे, उससे क्या हो जाएगा, तो हमारे लिए वो खतरा बन जाएगा, डेंजर बन जाएगा। बल्कि इसके दूररस नताइज के तौर पर आब हवा और फिजा की दूसरी मवाफिक सूरत हाल पर भी मनफी खतरनाक और असर, मनफी और खतरनाक असर पड़ रहा है। और इसके और नताइज में क्या, नताइज मीन्स रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि ये जो वहाँ से ये क्या कीमियाई हथियार, केमिकल्स वगैरह जो इस्तेमाल, केमिकल वेपन्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारा बारूद जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आबो हवा मीन्स पानी और हवा और फिजा, एटमॉस्फेयर की जो सूरत हाल है, मीन्स की जो उनकी कंडीशन है, सूरत हाल मीन्स, शाबाश, सूरत हाल को नीचे लिखेंगे कंडीशन, जो कंडीशन इसकी है उस पे नेगेटिव, मनफी मीन्स नेगेटिव, मनफी मीन्स नेगेटिव, और खतरनाक मीन्स डेंजरस, नेगेटिव और डेंजरस असर पड़ता है किस पे, जो आबो हवा और फिजा है, किसकी वजह से, जब दूसरे केमिकल वेपन्स और बेताशा बारूद हम इस्तेमाल करते हैं। और नतीजन, और उसका रिजल्ट, नतीजा मीन्स उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जिंदगी के लिए तवील मुद्दती खतरात व खदशात पैदा हो रहा है, और जो जिंदगी है, जो लाइफ ऑन अर्थ है, उसके लिए खतरा बढ़ रहा है, और खदशात भी पैदा हो रहे हैं। तवील मीन्स बहुत सालों तक, बहुत तवील अरसे तक हमें फिर इन खतरात को फेस करना पड़ेगा, और कर रहे हैं। इन्हीं खतरात व खदशात, इन्हीं खतरात खदशात के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा, ठीक है, मैंने इससे पहले आपको बैनुल अक़वामी यहां पर बोला, ठीक है, बैनुल अक़वामी का मतलब अक़वाम ये यूनाइटेड नेशंस नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा को यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा किसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस को। और बैनुल अक़वामी किसको कहते हैं, बैनुल अक़वामी मीन्स बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन, बैनुल मीन्स बिटवीन, बैन मीन्स बिटवीन, अक़वामी मीन्स, बैन मीन्स बिटवीन, और अक़वामी मीन्स कंट्रीज, बिटवीन कंट्रीज जो जंग छिड़ी रहती है, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज जो जंग छुड़ी रहती है। और यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा को कहते हैं, किसको कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, यही मैं कहने वाला था आपको। इन्हीं खतरात व खदशात के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम मुत्तहिदा मीन्स यूनाइटेड नेशंस, यूएन, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया है कि प्लेटफॉर्म से वक्तन फवक्तन एटमी असला जात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बेटा, हमें कि हमें एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इस पे वो बैन लगा रहे, पाबंदी मीन्स, पाबंदी मीन्स बैन लगाना, क्या लगाना, बैन लगा, ताकि दुनिया को एटमी कसाफत और इसके दूसरे मुहल्लिक, ताकि दुनिया को एटमी कसाफत और इसके दूसरे मुहल्लिक नताइज से महफूज रखा जा सके। एटम से जो वेस्ट निकलता है ना, उसको एटमी कसाफत कहते हैं, और जो उसका फिर इफेक्ट होगा, जो उसका इफेक्ट होगा, उसके रिजल्ट से बचने के लिए मुहल्लिक मीन्स जानलेवा, क्या खतरनाक जो नताइज इसके होंगे, रिजल्ट जो होंगे, से महफूज रखा जा सके, तभी उनने क्या लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं एटमी हथियार, असलामिस हथियार, एम्यूनिशन इस्तेमाल करने पे, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियात के तई आम बेदारी पैदा करने के लिए 5 जून, कब, 5 जून को योम आलमी माहौलियाती मुकर्रर किया। 5 जून को क्या बनाते हैं हम बेटा, 5 जून क्या बनता है बेटा हमारा, 5 जून बनता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। अब आपको मैं प्यारे बच्चों एक अच्छी सी यहां पर मेमोरी ट्रिक दिखाऊंगा, जिससे आपको ये याद रहेगा। क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा, 5 जून
एनवायरमेंटल डे होता है, एनवायरमेंटल डे होता है। क्या होता है? एनवायरमेंटल डे। जो ये जमीन है, जो ये धरती है, जो ये धरती है, जमीन है, किस किस की बनी हुई है? शाबाश, 5 चीजों की बनी है। कितनी चीजों की? 5 चीजों की। किसकी? मिट्टी और हवा, पानी, शाबाश शाबाश, मिट्टी, हवा, पानी, शाबाश, जंगल, जंगल, जानवर, जंगल, जानवर में हम इंसान भी आएंगे ना। देखो, मिट्टी, हवा, पानी, जंगल, जानवर, कितने हुए? 5 हुए ना। तो 5 इनकी जान, जे फॉर जान, इनकी जान, जे फॉर जान, जान को जून बना दो, जान को जून बना दो। 5 कौन से 5? मिट्टी, हवा, पानी, जानवर, जंगल, ये हुए ना 5। तो 5 को 5 की जान, 5 का जून, 5 का जून क्या बनता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट। क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो माहौल है किससे बनता है? मिट्टी, हवा, पानी, जंगल, जानवर। कैसी लगी ये ट्रिक? शाबाश। चलो अब आगे, आज से आपको नहीं बोलेगा कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है। वो बनाया जाता है 5 जून को। कैसे याद रखा हमने? वो मैंने बोल दिया आपको, मेमोरी ट्रिक उसकी मुकर्रर किया। दुनिया के तमाम ममालिक इस जमन में अपने अवाम को ओजोन गैस, ओजोन गैस की दिन ब दिन कम होती जा रही परत के खतरे से मुख्तलिफ तरीकों से आगाह कर रहे हैं। दुनिया के जितने भी कंट्रीज है, ममालिक किसकी प्लूरल है? मुल्क की। क्या? मुल्क की जमा क्या है? ममालिक मीन्स कंट्रीज। दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है तमाम इस जमन में जिम्मेदारी में, ठीक है, इसके हक में, इसके हक में अपने अवाम को ओजोन गैस, किसके? एनवायरमेंटल 5 जून को जो एनवायरमेंटल डे बनाया जाता है, तमाम ममालिक इसमें क्या करते हैं कि अवाम को ओजोन गैस, देखो ऑक्सीजन होता है O2, क्या होता है? ओजोन की फॉर्मूला होता है O3। वो ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिले हुए थे। कितने एटम्स? ये एक लेयर होती है अबव, जमीन से ऊपर चले जाओगे आसमान की तरफ, एक लेयर होती है जिसको हम O3 कहते हैं। क्या कहते हैं? O3 का मतलब होता है प्यारे बच्चों, O3 का मतलब होता है ओजोन लेयर। क्या? ये भी ऑक्सीजन की बनी होती है, लेकिन कितने एटम्स कंबाइन होते हैं? 3 एटम्स। और ऑक्सीजन जो हमारा यहाँ पर जो हम सांस लेते हैं वो कितने एटम्स का होता है? 2 एटम्स। ठीक है, शाबाश। तो ये एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स, ये ओजोन एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स का? 3 एटम्स। इसी का ओजोन, इसी को ओजोन गैस कहते हैं। कौन सी गैस? ओजोन गैस, इसी को कहते हैं। और इसकी जो परत है, जो इसकी लेयर होती है अराउंड एटमॉस्फेयर, ये ब्लैंकेट जैसी होती है। क्या होती है? अर्थ के अराउंड। और इसी की वजह से क्या होती है? यही इसी की जो परत होती है, परत मीन्स लेयर, परत मीन्स, लिखू मैं यहां पर लेयर, परत का मतलब होता है लेयर। जो इसकी लेयर होती है वो दिन ब दिन क्या हो रही है? पतली हो रही है, कम हो रही है, और इससे खतरा है। मुख्तलिफ तरीकों से आगाह कर रहे हैं कि उससे खतरा है। ये आगाह मीन्स उनको अवेयर किया जाता है, आगाह मीन्स अवेयर किया जाता है। लेकिन अब भी आम बेदारी के जुमरे में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी। लेकिन आम बेदारी नहीं हो रही है। आम अवेयरनेस मीन्स सभी अवेयर नहीं हो रहे हैं, सभी लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है। किसके जुमरे में? शाबाश, किसका? यही क्या क्यों ये माहौलियाती आलूदगी हो रही है और ओजोन गैस की लेयर क्या हो रही है? कम हो रही है धीरे धीरे। दुनिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो सबको पता होगा। या खला में ब्लैक होल, खला में क्या हुआ है? ऊपर आसमान में ब्लैक होल हुआ है। ठीक है, ब्लैक होल हुआ है आसमान में ऊपर, के बारे में। आसमान मीन्स वैक्यूम, मीन्स एटमॉस्फेयर से आगे जब हम चले जाए उसको खुला कहते हैं। खुला मीन्स वैक्यूम, खुला मीन्स वैक्यूम, जिसको स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस। खुला को लिख दूंगा मैं स्पेस। क्या? स्पेस को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में ब्लैक होल अब हो रहे हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो चुका है दुनिया में, के बारे में मालूमात फराहम करने की सख्त जरूरत है। और ये लोगों को पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ब्लैक होल क्या हुआ है। स्पेस में ब्लैक होल हुआ और ओजोन लेयर की क्या परत क्या हो रही है? कम हो रही है। हिंदुस्तान में माहौलियात की तालीम को कॉलेज सतह के साथ साथ बुनियादी सतह से ही लाजमी करार दिया जा रहा है। अब इंडिया में क्या हो रहा है?
जो माहौलियात की तालीम, एनवायरमेंटल स्टडीज जो है रखा गया है, क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज जो रखा गया, बुक रखी गई है किसमें? एनवायरमेंटल स्टडीज। वो कॉलेज लेवल पे रखी गई थी। क्या रखी गई थी? कॉलेज। अब तो कहते हैं कि प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट कर दो, ताकि सबको, सभी बच्चों को जानकारी मिले, सभी लोगों को जानकारी मिले जिसके बारे में, माहौलियाती आलूदगी के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ब्लैक होल के बारे में, और ओजोन गैस के बारे में, कि कैसे इनकी वजह से हम खतरे में आ सकते हैं अगर इनके साथ, अगर ये मतलब ये डिस्टर्ब हो गए। ताकि लोगों में साइंसी बेदारी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों में साइंसी बेदारी हो जाए, साइंटिफिक नॉलेज उनमें बढ़ जाए और रुझान उसमें, ताकि वो उसकी तरफ गौर कर सके, को हर सतह पर फरोग दिया जाए। इसी को क्या किया जा रहा है? फरोग मीन्स प्रमोट किया जा रहा है। किसको? अवेयरनेस को। एनवायरमेंटल स्टडीज की अवेयरनेस को फरोग किया जा रहा है, मीन्स उसको प्रमोट किया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी से दुनिया को महफूज रखने के लिए आलमी बैंक मीन्स माहौलियाती आलूदगी मीन्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसको बचाने के लिए, एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंट को आलूदा, एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाने के लिए आलमी बैंक मीन्स रिजर्व बैंक, आलमी बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ने क्या किया है प्यारे बच्चों? हर सतह पे, हर सतह मीन्स हर लेवल, सतह मीन्स हर लेवल पे क्या किया है? अक़वाम आलम को इमदाद फराहम कर रहा है। तमाम जो अक़वाम है, जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी कौमें है, या जितने भी मुल्क है, जितने भी, या जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी कंट्रीज है, उनको पैसा दे रहा है, उनको पैसा दे रहा है। किस लिए? इमदाद देता है, उनकी मदद करता है। इमदाद मीन्स मदद करता है पैसों से। किससे? पैसों से। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो मुस्तकबल की फिक्र करके दुनिया को माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखे। तो क्या चाहिए लिहाजा लोगों को? कि वो मुस्तकबिल मीन्स फ्यूचर, मुस्तकबिल मीन्स फ्यूचर की फिक्र करे, फ्यूचर की फिक्र करे कि दुनिया को कैसे बचाया जाए। किससे? एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। वरना क्या हो जाएगा? खुद इंसान का वजूद भी इसी तरह सफाई हस्ती से मिट जाएगा। जो हमारा वजूद है, जो हमारी एग्जिस्टेंस है, वजूद किसको कहते हैं? शाबाश। वजूद किसको कहते हैं? शाबाश प्यारे बच्चों, वजूद कहा जाता है एग्जिस्टेंस को। वरना हमारा इंसानी वजूद, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानी मीन्स इंसानी वजूद मीन्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है, वो इस सफाई हस्ती से, जिसको हम अपना हस्ती कहते हैं, ठीक है, वो इस जमीन से, सफाई हस्ती मीन्स जमीन से मिट जाएगा, मिट जाएगा इंसान का वजूद ही। जिस तरह कवियुल जस्सा, कवियुल जस्सा और देव हाइकल, डायनासोर का वजूद दुनिया से मिट गया। जैसे डायनासोर आए थे, ठीक है, बाकी बड़े बड़े खतरनाक और डेंजरस क्या क्रिएचर्स आए थे हमसे पहले इस दुनिया में, जैसे वो नेस्तो नाबूद हो जाए। खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ही हो कि हम भी नेस्तो नाबूद हो जाए। उससे बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए, और उसमें क्या करना चाहिए? माहौलियाती आलूदगी से महफूज रहने की उसके लिए इकदाम करने चाहिए। ये माखूज लिया गया है। क्या लिया गया है? माखूज मीन्स, माखूज अज मीन्स कहां से लिया गया है? ये जो आपका चैप्टर है, क्या? माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी, ये कहां से लिया गया है? ये एक्सट्रैक्ट, माखूज मीन्स एक्सट्रैक्ट, क्या? एक्सट्रैक्ट। ये कहां से लिया गया है? मखजुन मजामीन, मखजुन मजामीन। और वो किसने लिखा है? डॉक्टर जौहर कुदूसी, डॉक्टर जौहर कुदूसी ने लिखा है मखजुन मजामीन। होप प्यारे बच्चों कि आपको उर्दू का ये हमारा पहला चैप्टर, जो हमने चैप्टर 5 से स्टार्ट किया, माहौलियाती आलूदगी मीन्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अच्छे से बिट बाय बिट अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ इसके जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ में अल्फाज माना और ग्रामर पोर्शन भी थोड़ा बहुत करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। अब इसकी हम तौज़ीहात करेंगे। क्या करेंगे? तौज़ीहात मीन्स एक्सप्लेनेशन। क्या? तौज़ीहात वजाहत करना, एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसकी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे। माहौलियाती आलूदगी आज दुनिया में इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। जो माहौलियाती आलूदगी है ना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वो आज पूरी दुनिया के लिए, हाँ,
क्या आज दुनिया में इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, मैनकाइंड के लिए, किसके लिए? इंसानियत किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? मैनकाइंड के लिए क्या बन चुका है? बहुत बड़ा मसला, एक बड़ा इशू है ये, फिजाई आलूदगी। फिजाई आलूदगी मीन्स, फिजाई मीन्स एयर पोल्यूशन। क्या? एयर पोल्यूशन, शाबाश। आबी आलूदगी, आब कहते हैं पानी को, किसको कहते हैं? पानी। तो वाटर आलूदगी मीन्स पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, शाबाश। और सौती आलूदगी, सौती, साउथ कहते हैं आवाज को, किसको? बताओ किस कौन सा पोल्यूशन होगा ये? नॉइज पोल्यूशन, नॉइज, साउथ मीन्स नॉइज, सौती आलूदगी। और जमीनी आलूदगी, जमीनी आलूदगी मीन्स, शाबाश शाबाश, लैंड पोल्यूशन बोलो, सॉइल पोल्यूशन बोलो, लैंड पोल्यूशन, शाबाश। कचरा वचरा, गार्बेज, लाइंग स्कैटर, ऐसे ही फेंक देना, ठीक है, रास्तों में। इसकी चंद शक्लें हैं, किसकी? माहौलियाती आलूदगी की चंद शक्लें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। क्योंकि एनवायरमेंट इन सभी चीज़ों से बना हुआ होता है ना, माहौल हमारा, इन सभी चीज़ से, हवा, पानी, ज़मीन, ठीक है, इससे बना हुआ होता है खासकर। हकीकत यह है कि माहौलियाती आलूदगी में रोज़ अफजूं इजाफे से इंसान खुद अपने लिए ज़िंदगी को तंग व तारीक बना रहा है, और इसमें इजाफा बढ़ता जा रहा है रोज़ बरोज़, रोज़ में दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। क्या? इंक्रीज होता जा रहा है। क्या? बढ़ता जा रहा है। इजाफा मीन्स बढ़ता जा रहा है। क्या? पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, और वो इंसान खुद ही कर रहा है ना, और अपनी जिंदगी के लिए क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी को तंग कर रहा है, और तारीख, तारीख मीन्स अंधेरे में डाल रहा है। किसमें? अंधेरे में डाल रहा है। आज पूरी दुनिया में माहौलियाती अदम तवाजुन के नतीजे में जबरदस्त तबाहकुन असरात देखने को मिल रहे हैं। और आज पूरी दुनिया में हम क्या देख रहे हैं कि जो माहौलियात है, जो माहौलियात है, एनवायरनमेंट है, उसका जो तवाजुन है, वो बैलेंस जो है, वो क्या, उसका जो बिगड़ गया है बैलेंस, क्या, जो बिगड़ गया है बैलेंस, उस बैलेंस, उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जबरदस्त तबाहियां हो रही है। क्या? तबाहकुन असरात हो रही है, तबाहकुन असरात, उसके इफेक्ट्स, असरात मीन्स इफेक्ट्स, कौन से निकल रहे हैं? अभी तबाहकुन इफेक्ट्स उसके निकल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन असरात के खात्मे, अगर ये असरात हमें ख़त्म करने हैं और माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए पूरी दुनिया में सरकारी और गैर सरकारी सतह की कोशिश बड़े पैमाने पर जारी है। सभी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो सभी किस में लगे हैं? इसको कम करने में लगी है, माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए लगी हुई है, उसमें डटी हुई है, ठीक है। उसमें पूरी कोशिश उनकी जारी है कि माहौलियाती आलूदगी के असर कम हो जाए। किनकी? चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। हम सब का फर्ज है, हम सब का फर्ज क्या बनता है कि इस सिलसिले में बेदारी की मुहिम चलाए। हमें क्या चाहिए कि अवेयरनेस हमें चलानी चाहिए। क्या चलानी चाहिए? अवेयरनेस हमें चलानी चाहिए। अवेयरनेस मीन्स लोगों को जानकारी देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? जानकारी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, ठीक है, जो भी है, उन सबको जानकारी देनी चाहिए। स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और खुद भी अपने गिरदोपेश को साफ व शफाफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें अपना जो आस पास है, सराउंडिंग, गिरदोपेश मीन्स सराउंडिंग्स को क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए, साफ व शफाफ रखना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारे आ गए सवालात। अब हम क्या करेंगे? सवालात करेंगे। चलिए सवालात की ओर बढ़ते हैं। ये है पहला सवाल हमारा, शाबाश। हाँ, ये है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। माहौलियाती आलूदगी से मुराद क्या है? माहौलियाती आलूदगी से मुराद क्या है? शाबाश प्यारे बच्चों, जवाब देखिए इसका। माहौलियाती आलूदगी से मुराद गिरदोपेश, सराउंडिंग्स के माहौल का गंदा या आलूदा होना है। क्या? शाबाश। यानी माहौल में ऐसे अज्जा शामिल होना जिनकी वजह से माहौल में मनफी और नाखुशगवार तब्दीलियां वाक़ा हो। वाक़ा की जगह मैं क्या लिखूंगा? पैदा हो। क्या लिखूंगा? पैदा हो, पैदा हो। क्लियर? देखो इसको मैंने इजी कर दिया। अब क्या?
माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है? गिरदोपेश में सराउंडिंग्स के माहौल का गंदा या आलूदा होना। सराउंडिंग्स के माहौल का क्या होना? गंदा या आलूदा मीन्स कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड होना। शाबाश, कंटामिनेट। ओके, यानी माहौल में ऐसे अज्जा मीन्स सब्सटेंसेस, क्या सब्सटेंस, क्या घुल मिल जाए, जिनकी वजह से माहौल में मनफी मीन्स, शाबाश, मनफी कहते हैं नेगेटिव को। किसको? नेगेटिव, और नेगेटिव असरात जिसे पढ़े, नेगेटिव असर जिसे पढ़े, नेगेटिव। शाबाश। ना खुशगवार जो ना पसंदीदा। तब्दीलिया मीन्स चेंज आए, ठीक है। तब्दीलिया मीन्स ना खुशगवार, जो अच्छी तब्दीलियां नहीं हो वो पैदा हो। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे अंडरस्टैंड हो गया, इसका आंसर भी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के कुदरत के दो अनमोल तोहफे कौन से हैं? कुदरत के दो अनमोल तोहफे कौन से? बताओ। माहौल और आबो हवा। माहौल और हमारा एनवायरमेंट, आब मीन्स पानी, हवा मीन्स हवा, एयर। कुदरत के दो अनमोल तोहफे, यही दो तो कुदरत के दो अनमोल तोहफे हैं ना, जिनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर आप कितना भी पैसा खर्च हो, आप इसको बना नहीं सकते। ये ऑलरेडी अवेलेबल है, कुदरत ने आपके लिए, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, उनने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। अब सवाल तीसरा क्या है? जंगलात की कटाई से कौन से खतरात पैदा हो गए हैं? जवाब इसका लिखते हैं। जंगलात के कटाव की वजह से न सिर्फ माहौल बल्कि इंसान और दूसरे जानवरों की हयातियात तनु पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, ठीक है। हयात मीन्स हयातियाती मीन्स लिविंग, ठीक है। तनु पर, ठीक है, जितनी भी लेवल्स होती है इसकी, तनु मीन्स लेवल्स होती है, जितनी भी जिंदगी की लेवल्स है, ठीक है। जानवर, छोटे जानवर, बड़े जानवर, ठीक है, वट एवर इट इज, या जितनी भी ट्रीज वगैरह है, ठीक है, वो सभी लेवल्स में आते हैं ना, अपनी अपनी लेवल सब की है। बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, उन सब पे क्या पड़ रहा है? बुरे असरात पड़ रहे हैं, ठीक है, बुरे असरात मुरतब हो रहे। जंगलात की कटाई से बारिश का तवाजुन बिगड़ चुका है। अब बारिश भी सही से नहीं होती, वो अनबैलेंस्ड बारिश हो रही है। जहां पर ज्यादा होनी चाहिए वहां पर कम होती है, और जहां पर कम होनी चाहिए वहां पर ज्यादा होती है। और जिस मौसम में होनी चाहिए उस मौसम में कम होती है, और जिस मौसम में नहीं होनी चाहिए उस मौसम में ज्यादा होती है। मिट्टी का बड़ा हिस्सा बड़े दरियाओं और समंदरों में जम होता जा रहा है। मिट्टी का बड़ा, सॉइल इरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? मिट्टी का बड़ा हिस्सा किस में जा रहा है? जम मीन्स उसी में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? समंदर या दरियाओं में। जब उनमें ये ना ज्यादा पानी बढ़ जाता है तो वो जो किनारों पे जो जमीन होती है वो उसको खुद के साथ अपने ही साथ ले जाती है। कौन? पानी उसको अपने ही साथ ले जाता है, उस जमीन को। क्यों? क्योंकि उस जमीन पे क्या, किसकी कटाई की गई है? पेड़ पौधों की कटाई की गई, क्योंकि उसके जो जड़ है, इसके जो दरिया के किनारों, समंदरों के किनारों पे जो पेड़ है, जो उनकी जड़ है वो जमीन को पकड़ के होती है। और जब आपने पेड़ ही काट दिया, जो जड़ नीचे खोखली हो जाएगी और उस जमीन को पकड़ छोड़ देगी, और जमीन किस में चली जाएगी? शाबाश, पानी में चली जाएगी। हर साल सैलाब से मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। पूरी कंट्री को हर साल सैलाब आते हैं और उससे बड़ा नुकसान। रिसेंटली आपने देखा हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, ठीक है, सैलाब की वजह से कितनी वहां पर तबाही मची, ठीक है। और इन सब से हिफाजत के लिए जंगलात का होना अशद जरूरी है। और ये सब जो चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी, सैलाब और वक्त पे मतलब वाटर साइकिल भी मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या है कि हमें जंगलात की हिफाजत करनी बहुत ही ज़रूरी है। अशद मीन्स वेरी, क्या, और ज़रूरी मीन्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाबाश। अब सवाल नेक्स्ट, ये सवाल जो है ना, ये थोड़े डिफरेंट सवाल है यहाँ से, ठीक है। ये सवाल है क्यों कहा गया, क्या, ये सारे सवाल है कि ये चैप्टर में ऐसा क्यों कहा गया, कैसा। पहला सवाल, बड़े और सन्नती शहरों में मीन्स बिग एंड इंडस्ट्रियल सिटी जो होती है, आज सांस लेना भी मुश्किल है। उनमें क्या हो रहा है? सांस लेना भी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बड़े शहरों में आज सांस लेना मुश्किल मालूम होता है। इसकी बड़ी वजह वहां कारखाने हैं, क्या, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और छोटी बड़ी गाड़ियों से खारिज शुदा जहरीली गैसों की कसाफत है। शाबाश, समझ में आया? शाबाश। किसको कहते हैं कसाफत? इससे पहले मैंने बोला कसाफत गलाजत को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? गलाजत या गाढ़ापन, ठीक है, कसाफत, ठीक है।
तो ये इसकी बड़ी वजह क्या है? वहाँ का कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और छोटी बड़ी गाड़ियों से खारिज शुदा जहरीली गैस। खारिज शुदा मीन्स इमिटेड, क्या जो इमिट करते, कौन? गाड़ियां जो इमिट करते हैं, बाइक स्कूटर्स गाड़ियां, जहरीली गैस कार्बन मोनोक्साइड। कौन सी गैस होती है वो? कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड CO होता है, ठीक है। CO2 O2 अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स एक ही, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितना होगा इसके साथ? एक ही। और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होते हैं? ऑक्सीजन एटम 2 होते हैं। जब ऑक्सीजन एटम एक ही हो, कार्बन एटम भी एक हो, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बताओ। और जहरीली होता है गैसों की कसाफत। और एक ही जहरीली, यही कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते, दूसरी भी बहुत सारी गैसेस होती है जिनकी वजह से इसकी कसाफत बढ़ जाती है, उनका गाढ़ापन, गलाजत बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गलाजत बढ़ जाती है। ओके, नाउ सवाल, तवाजुन जरा भी बिगड़ा तो जिंदगी के लिए सख्त खतरा लाक हो जाएगा। ठीक है, तवाजुन मीन्स बैलेंस। क्या? बैलेंस अगर जरा भी बिगड़ गया तो क्या? जिंदगी को खतरा लाक। जितनी भी जिंदगी है इस दुनिया में, ठीक है, इस जमीन पे, इस धरती पे, वो सारी खतरे में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? खतरे में। जिंदगी के लिए साफ और शफाफ हवा, शाबाश, पानी, गिजा और हरारत मीन सनलाइट का मिलना बहुत जरूरी है ना। कुदरती माहौलियात की तनासुब व तवाजुन कायम रखने के लिए उनके वो जो एक दूसरे डिपेंडेंस है और बैलेंस जो है, तनासुब, डिपेंडेंस, तवाजुन, बैलेंस जो है कायम रखने में गैसों का बड़ा हाथ है। ये गैसों कौन सा है? ये इंग्लिश वाला गैसों है, गैसेस। ओके, ठीक है, इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। नबातात और सूरज की हरारत। नबातात किनको कहते हैं? पेड़ पौधों को नबातात कहते हैं। और सूरज की हरारत में एक खास तनासब होता है। वो डिपेंड होते हैं पेड़ पौधे किस पे? सूरज की सनलाइट और सन हीट पे, ठीक है, डिपेंड होते हैं ना। उनमें एक खास तनासब होता है, डिपेंडेंस होती है कि पेड़ फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते किसके बगैर? सनलाइट के बगैर। तो तवाजुन कायम उसी से है, ठीक है, जब बैलेंस एक बना। अगर यही तवाजुन जरा भी बिगड़ा, अगर तवाजुन बिगड़ा तो जिंदगी दाव पर लग जाएगी। दाव पर लगना मीन्स जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे, क्योंकि भूखमरी से, कहत साली से, सैलाब से, ठीक है। क्योंकि जब सूरज ही नहीं, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? फूड कैसे बनेगा? क्लियर बेटा? शाबाश। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। जंगलात की हिफाजत करना इंतहाई जरूरी है, बताओ क्यों? शाबाश। जंगलात की हिफाजत करना इंतहाई जरूरी है, बहुत ही जरूरी है जंगलात की हिफाजत करना, क्योंकि जंगलात माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने और आलूदगी को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जंगलात की वजह से क्या होता है? बैलेंस बनता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, और वही आलूदगी को कम करते हैं। कौन? जंगलात। वही हवा को साफ भी करते, पेड़ पौधे, ठीक है। इसके साथ साथ जंगलात बारिश के लिए भी जरूरी है और इनसे मिट्टी का कटाव रोकने में मदद मिलती है। मिट्टी का कटाव मीन सॉइल इरोजन को यही बचाते हैं। कौन? जंगलात ही बचाते हैं। क्लियर? और इसके अलावा दूसरी कुदरती आफात से हिफाजत होती है। कुदरती आफात मीन्स, कुदरती आफात कहते हैं नेचुरल कैलेमिटी को। किसको? नेचुरल कैलेमिटी को क्या कहते हैं? कुदरती आफात उन्हीं को कहते हैं, उनसे भी हम बचाते हैं। जैसे इसमें फ्लड आता है, बाकी बाकी चीजें, ठीक है। नाउ प्यारे बच्चों, अब हम इस पे थोड़ा सा एक ग्रामर पोर्शन भी दिया हुआ है, ये भी हम इसके साथ खत्म कर देते हैं, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहली चीज है इसमें मशतक। क्या है? इसमें मशतक। देखो बेटा, इसम आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, इसम नाउन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नाउन को कहते हैं। ओके, नाउन को। ओके, नाउन तो सबको पता ही है, ये नेम होता है। नाम किसका? पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी शख्स या जगह, हाँ, या चीज का नाम, चीज का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। और बनावट के लिहाज से नाउन की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है इसम की? 3। नाउन की कितनी किस्में होती है? किसके लिहाज से? बनावट के लिहाज से इसकी 3 किस्में होती है। कौन कौन सा? जामिद, शाबाश शाबाश, मजदर, मजदर और मश्तक, ठीक है। आई डोंट नो इट्स प्रोनाउंसिएशन, शायद मश्तक ही बोलते हैं कि मुश्तक बोलते हैं, आई डोंट नो इट्स प्रोनाउंसिएशन, ठीक है।
बट फिलहाल आप याद रखो मश्तक, जामिद मजदर, मश्तक की किसकी टाइप्स होती है? इस्म की बनावट के लिहाज से। ओके, अब इसमें पहली चीज है, इस हमें पढ़ना क्या है इनसे, हमें जामिद और मजदर नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? मश्तक। इस्म मश्तक किसको कहते हैं? इस्म मश्तक वो इस्म होते हैं जो मजदर से निकले हुए हो। किससे? मजदर से। लेकिन मजदर तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, मजदर किसको कहते हैं? शाबाश। काम का नाम, काम का, किसी काम का नाम, काम का नाम। ओके, किसी काम का नाम, यहां पे लिखूंगा मैं, किसी काम का नाम। बताओ किसी काम का नाम। शाबाश, 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 किसी भी काम का नाम बताओ ना। नाचना, खाना, बोलना, ये क्या है? ये काम का नाम है ना। ठीक, ठीक है। तो इससे मशक किससे निकला हुआ होता है? शाबाश, इसी से निकला। ये वो नाउन है जो किससे निकले? मजदर से निकले। किसी काम के नाम को क्या बोलते हैं? जब वर्ब क्या हो, वर्ब क्या बने? जब वर्ब बने नाउन, जब वर्ब बने नाउन, तो वो क्या कहलाता है? मश्तक। क्या वो कहलाता है? मश्तक। दैट मीन्स मश्तक में क्या होते हैं? वर्ब प्लस नाउन। मश्तक क्या होता है? वर्ब प्लस नाउन, क्योंकि नाउन ये वर्ब से ही नाउन निकलता है, वर्ब से ही उस इसम मस्तक उसको कहते हैं। देखो, इसम मस्तक मजदर से निकले हुए इसम को इसम मस्तक कहते हैं। सबको समझ में आया? शाबाश। मसलन खाना से खाने वाला, खाना से क्या निकला? शाबाश, खाना से खाने वाला निकला। देखो बेटा, खाने वाला क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। खाना क्या है? शाबाश, क्या है? ये मस्तक है। क्या है? मस्तक है। मस्तक मीन्स वो नाउन जो वर्ब से निकला है। असल में खाना क्या है? वो असल में वर्ब है ना, तो अब हम कहते हैं खाना। ठीक है, आज क्या खाना पकाया? आज क्या खाना पकाया? तो खाने का नाम पूछ रहा हूं ना। ठीक है, शाबाश। तो खाना यहां पर क्या बन गया? मशतक। ठीक है, खाने का नाम, ये वर्ब का नाम, वर्ब का नाम। अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। किसमें? किसमें? इसको इंग्लिश कहते हैं, वर्ब का नाम। का NAM, नाम। ठीक है, तो मसलन खाना क्या है? वर्ब का नाम। खाने वाला कौन है? सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो इसी से निकलेगा ना। और खाया हुआ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं उर्दू में? मफऊल। क्या कहते हैं? नहीं, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को क्या कहते हैं उर्दू में? फाइल। क्या कहते हैं? फाइल। और जिसपे काम किया जाए, खाया हुआ, उसको मफऊल कहते हैं। क्या कहते हैं? मफऊल। ओके। लिखना से लिखने वाला, लिखा हुआ। लिखना से क्या निकलेगा? लिखना से लिखेगा, लिखना से निकलेगा लिखने वाला। क्या? लिखने वाला क्या हुआ? सब्जेक्ट। लिखा हुआ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अस्माए मशतक मुख्तलिफ किस्मों के हैं, और जो मशतक है ना, इसकी भी टाइप्स होती है, इसकी भी। जैसे हासिल मजदर, इसमें फाइल तो हमने पढ़ा, इसमें फाइल इसी को कहते हैं, सब्जेक्ट को। किसको? ये सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम। हासिल मजदर जो मजदर से डिराइव किया हो, जो मजदर से डिराइव किया हो। इसमें मफूल, मफूल मीन्स ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट का नाम। यहां पर देखा ना, ऑब्जेक्ट कौन है? लिखा हुआ, खाया हुआ। जैसे मैंने एक सेब खाया, खाया क्या गया? सेब। सेब बना बेचारा ऑब्जेक्ट, जिसको खाया गया। और मैं क्या बन गया? मैं सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि मैंने इसको खाया। मैं फाइल बन गया, सेब मफूल बन गया। और काम क्या हुआ? खाना। काम क्या हुआ? खाना। इसमें मुआवजा और इसमें हालिया भी इसी से निकलते हैं। किससे? मशतक की किस्म है। शाबाश। अब मजदर के असर और इसकी हालत और कीफत को जाहिर करने वाले इसमें मशतक को हासिल मजदर कहते हैं। अब मजदर मीन्स, शाबाश, काम के नाम। काम के नाम का जो असर होगा, काम के नाम का जो, देखो इसका असर हुआ खाने से। खाना से क्या बन गया? खाने वाला, खाया हुआ। यही हुआ ना। तो इसकी जो, ये जो मजदर के असर और इसकी हालत व कैफियत को जाहिर करने वाले इसमें मजदर को, इसमें मशतक को क्या बोलते हैं? हासिल मजदर कहते हैं, या इसमें कैफियत कहते हैं। क्या कहते हैं? जो उसकी कैफियत बताए। ठीक है, जो उसकी हालत बताए। हर एक मजदर का हासिल मजदर होता है। हर एक मजदर क्या होता है? हर एक मजदर किसको कहते हैं? नेम ऑफ वर्ब। नेम ऑफ वर्ब। नेम ऑफ वर्ब का क्या होता है? उसका एक हासिल मजदर जरूर होता है, उसका हासिल मजदर
ज़रूर होता है। हासिल मज़हर बनाने के लिए कवायद मुकर्रर नहीं और उसके लिए कोई ग्रामर या रूल कोई बना नहीं है। कवायद किसको कहते हैं? रूल्स को। कोई रूल्स उसके लिए मुकर्रर नहीं है। कुछ मसादिर से 2 हासिल मसदर बनते हैं और कुछ मसादिर से क्या होते हैं? कुछ मसदर ऐसे हैं जिनसे कितने ये हासिल मसदर बनते हैं? 2-2 कितने? 2-2 हासिल मसदर बनते हैं। मुख्तलिफ मसादिर हासिल मसादिर बनाने के लिए कुछ तब्दीलियाँ की जाती है। देखिए मसलन कैसे बनते हैं, देखो प्यारे बच्चों, दौड़ना से क्या निकला? दौड़। क्या निकला? दौड़। देखो ना काटो, दौड़ बच गया ना। देखो दौड़ना क्या है? नेम ऑफ वर्ब। क्या है? नेम ऑफ वर्ब। फैल का नाम, फैल का नाम। ठीक है। दौड़, इससे क्या निकला? दौड़। क्या निकला? दौड़। शाबाश। बकना से क्या निकला? बकवास। उड़ना से क्या निकला? उड़ान। उभलना से क्या निकला? उभाल। शाबाश। पकड़ना से क्या निकला? पकड़। तोलना से क्या निकला? तोल। अरे जरा तोल। तो ये क्या बन रहा है? या हासली मसरत, हासली मसदर बन रहा है। मसरत नहीं, बिचारी मसरत ने क्या किया बीच में। ठीक है, यह हासली मसदर बन रहा है यहां से। धकेलना, धकेल भाई। कूदना होगा ये। ठीक है, कूदना। ठीक है, को कूद। ठीक है, गिरना, गिरावट। क्या? गिरना, गिरावट। आज दामों में काफी गिरावट, सब्जी के दामों में काफी गिरावट आई है। क्या? काफी गिरावट आई है। ये कहां से निकला? ये इसी किससे निकला? इसी मजदर से निकला। ठीक है, शाबाश। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? मिंदर जजील मसादिर के अब क्या निकले? हमें हासिल मजदर लिखने हैं। जरा लिखो, देखो। डांटना से क्या निकलेगा? अब डांट। शाबाश। करके हंसना से क्या निकलेगा? हंस। हारना से क्या निकलेगा? हार। नाशना से क्या निकलेगा? नाश। शाबाश। लिखना से क्या निकलेगा? लिख। शाबाश। टोकना से क्या निकलेगा? टोक। शाबाश। खरीदना से क्या निकलेगा? खरीद। प्यारे बच्चों, इसके साथ हमने ये चैप्टर 1 शॉट में खत्म कर दिया। सी यू इन द, हाँ, इसके बाद हमें कुछ मजमून करने होंगे प्यारे बच्चों। वो मजमून हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके, आई मीन से वो मजमून हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।